तो ये सिंपल प्रेजेंट वाला आप जो है उसके अंदर खोल लीजिए, ठीक है। तो सिंपल प्रेजेंट के अंदर तीन चीजें बताया मैं कि इसके अंदर हेल्पिंग वर्ब कौन सा है, डू डज, फर्स्ट फॉर्म राइट, और उसके बाद उर्दू जुमलों के अंदर ता है, दी है, ते है वगैरह, ठीक है। अब उसके बाद देखिए इसके अंदर एक इजाफी चीज है, सिंपल प्रेजेंट के अंदर एक अलग से याद रखने की चीज है इन तीन के अलावा, ठीक है। इस बात को बिल्कुल ये करना है, तो जुमले सही से नहीं बनेंगे। इसके अंदर आप देखिए जो 6 सेंटेंस बने हुए हैं, पहला है आई गो, दूसरा है आई डोंट गो, ठीक है, और तीसरा है डू आई गो, चौथा है डोंट आई गो, पांचवा है व्हाई डू आई गो, छठा है व्हाई डोंट आई गो। 6 सेंटेंस का मतलब ये हुआ कि 6 स्ट्रक्चर है। क्या है मतलब इसका? 6 स्ट्रक्चर है। 6 सेंटेंस 6 जुमले का मतलब 6 स्ट्रक्चर है, ये है इसका मतलब असल में। तो इन 6 जुमलों में या तो पहला वाला जो है वो क्या है, फर्स्ट वाला मुस्बत, आई को क्या है वो मुस्बत, मैं जाता हूँ, जाने की खबर दे रहे हैं आप। दूसरा हो गया नेगेटिव, मनफी, असर्टिव नेगेटिव, मैं नहीं जाता हूँ, आई डोंट गो, असर्टिव नेगेटिव हो गया। तीसरा वाला जो है डू आई गो, तो सवाल जो यस नो से पूरा होने वाला है ना, वो वाला सवाल है। डू आई गो सवाल मुस्बत यस नो से पूरा होने वाला है, क्या मैं जाता हूँ। तीसरा चौथा वाला जो जुमला है डोंट आई गो, ठीक है, तो वो क्या है, सवाल नेगेटिव है, सवाल नेगेटिव है जो यस नो से पूरा होने वाला हो। पांचवा जो इसका जुमला है व्हाई डू आई गो, मैं क्यों जाता हूँ, WH फैमिली से स्टार्ट होने वाले सवाल और मुस्बत वाला पांचवा। छठा जो है व्हाई डोंट आई गो, मैं क्यों नहीं जाता हूँ, WH फैमिली और नेगेटिव। तो ये पूरे जो 6 जुमले हैं इसके अंदर असर्टिव और इंटरोगेटिव बस यही दो ही है। इसके अंदर इंपरेटिव हुक्म वाला नहीं है और एक्सक्लेमेटरी जुमला ताज्जुबी वाला वो भी नहीं है। तो पूरे हमारे वर्ब के अंदर जो 6 स्ट्रक्चर है वो दो चीजों पर बात होगी बस, किसके ऊपर, या तो असर्टिव पर या इंट्रोगेटिव पर, असर्टिव पर और इंट्रोगेटिव के ऊपर। तो देखिए पहला वाला जो जुमला है उसके अंदर वो है अपना मुस्बत। तो 4 तरह के जुमले बनेंगे, मुस्बत बनेंगे या मनफी, या सवालिया मुस्बत या सवालिया मनफी, ये 4 तरह के जुमले बनेंगे। क्योंकि सवाल 2 तरह का होता है इसलिए उसके 2 हो गए, 6 सेंटेंस बन गए, और ये मुस्बत और मनफी। तो आपको याद रखना है कि सिंपल प्रेजेंट का जब भी मुस्बत बनाएंगे आप, सिंपल प्रेजेंट का जब भी मुस्बत जुमला बनाएंगे, तो अब मुस्बत भी क्या है, 2 तरह का होगा। हर ये जितने भी जुमले हैं पूरे जुमलों में आपको इस चीज का ख्याल रखना है कि बाज वाहिद बाज जमा, बाज जुमले सिंगुलर, बाज क्या है प्लूरल। तो हर इसके अंदर ये चीज का ख्याल रखना है, सिंगुलर या प्लूरल, सिंगुलर या प्लूरल, सिंगुलर होगा या प्लूरल होगा, ये दोनों चीजें हो सकती है, या तो सिंगुलर होगा या प्लूरल होगा। तो अब देखिए यहाँ पे, तो ये जो मुस्बत वाला है पहला, तो मुस्बत जुमले या तो सिंगुलर होंगे या प्लूरल होंगे। जो मुस्बत जुमले हैं वो सिंगुलर होंगे या प्लूरल होंगे। तो अगर प्लूरल है, अगर प्लूरल है या सिंगुलर है, दोनों भी है, दोनों में भी क्या है, हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल नहीं होगा। इसको आपको ये कर लेना है कि सिंपल प्रेजेंट के अंदर जब आप मुस्बत बनाएंगे, अफर्मेटिव जुमला बनाएंगे, तो अफर्मेटिव सिंपल प्रेजेंट के अंदर हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल नहीं होता है। सिंगुलर में ही शीट के बारे में बोला, सिंगुलर के बारे में जो बोल रहे हैं आप, नहीं मतलब मैं बोल रहा हूँ मुस्बत जुमलों के अंदर, मुस्बत जुमले 2 तरह के बनेंगे, पास प्लूरल पास सिंगुलर। सिंगुलर में तो आई वी यू दे आएगा, नहीं वो प्लूरल में आएगा। हाँ प्लूरल में आई यू वी दे या कोई भी जमा, और सिंगुलर में ही शी इट अहमद या कोई भी वाहिद, ठीक है, ये हो गया आपका जमा और वाहिद के एतबार से। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि इसके अंदर जो मुस्बत जुमला आप बनाएंगे उस जुमले के अंदर आपको हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल नहीं करना है, उसके अलावा हर जगह करना है। ये जो डू डज है, डू और डज जो है, अब यहाँ पे है कि भाई डू डज इस्तेमाल होगा सेंटेंस के अंदर, बट आप जब बना रहे हैं आई गो टू मार्केट या आई गो टू स्कूल, मैं स्कूल जाता हूँ, डू तो आ ही नहीं रहा है यहाँ पे, डज भी नहीं आ रहा है। तो ये इसका जो एक्सेप्शन है, इस्तिस्ना है इससे, कि इसके मुस्बत जुमलों में जो है वो हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल नहीं होगा। उसके अलावा तमाम जुमलों में नेगेटिव हुआ, ठीक है, सवालिया मुस्बत, सवालिया मनफी, WH मुस्बत, WH मनफी, जो भी उससे आगे जितने भी हर एक में इस्तेमाल होगा वाहिद और जमा के एतबार से। पर इसके अंदर क्या है, इसके मुस्बत जुमलों में हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल नहीं होगा। सिंपल प्रेजेंट जो प्रेजेंट की पहली किस्म है, प्रेजेंट की पहली किस्म जो सिंपल प्रेजेंट है, उसके अंदर उसके मुस्बत जुमलों में, ठीक है, क्या होगा,
हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल नहीं होगा। डायरेक्ट आप सब्जेक्ट लाएंगे और उसके बाद फेल लाएंगे, बस। उसके बाद अगर कुछ और ऑब्जेक्ट लाना है, आपको मफूल लाना है, तो आगे ला सकते हैं। मिसाल के तौर पर ये जुमला इससे ही समझ में आ जाता है, आई राइट, मैं लिखता हूँ, तो समझ में आ गया आपको। अब क्या लिखते हैं, अगर आप बोलना चाहें तो बोल सकते हैं कि आई राइट बुक, मैं किताब लिखता हूँ, आई राइट लेटर, मैं खत लिखता हूँ, जो भी है। जाने के ऊपर है, आई गो, मैं जाता हूँ। आप मफूल जो है ऑब्जेक्ट, उसको भी बोल सकते हैं, नहीं भी बोले तो भी समझ में आता है। आई गो टू स्कूल, तो स्कूल यहाँ पे ऑब्जेक्ट हो गया, मफूल हो गया, मैं स्कूल जाता हूँ। आई गो टू, क्या बोलते हैं उसको, मार्केट, मैं मार्केट जाता हूँ, तो ये ऑब्जेक्ट हो गया। तो ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो भी इस्तेमाल होगा, नहीं बनाएंगे तो भी समझ में आ जाएगा। बट बनाने का तरीका ये होगा कि आपको शुरू में हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद वर्ब लिखना है, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब नहीं लाना है, उसके बाद ऑब्जेक्ट लाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मुस्बत जुमले में हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल नहीं होगा। लेकिन मुस्बत वाहिद में और मुस्बत क्या बोलते उसको, जमा में फर्क रहेगा, यानी सिंगुलर मुस्बत और प्लूरल मुस्बत। तो जमा वाले जो मुस्बत होंगे उसके फेल के आखिर में एस नहीं आएगा। जो जमा वाला मुस्बत होगा, आई यू वी दे और कोई भी जमा, उसके अंदर डायरेक्ट सब्जेक्ट फिर वर्ब आ जाएगा, एस नहीं आएगा। और वहीं पे जब वाहिद का मुस्बत बनाएंगे तो सब्जेक्ट के बाद जब फेल आएंगे तो फेल के आखिर में एस लगाएंगे। क्या लगाएंगे, एस लगाएंगे या ई एस लगाएंगे, एस या ई एस लगाएंगे। क्योंकि कहीं पर जो गो आता है ना, गो, तो ओ आ गया तो वहां पर जी ओ एस नहीं बोलेंगे, जी ओ ई एस तब होता है वो गोज, ठीक है। तो फेल के आखिर में एस या ई एस का इजाफा करते हैं सिंगुलर मुस्बत में। किसके अंदर, सिंगुलर मुस्बत के अंदर। वो जब पढ़ेंगे फिर उसको तफसील से लिखा भी देंगे उसको, बट अभी मैं बता रहा हूँ उसको। तो अब ताकि वो कंफ्यूजन ना हो कि भाई यहाँ पे डोंट डजंट आ रहा है, ठीक है, लेकिन ऊपर वाले में तो डू आ ही नहीं रहा है, ही राइट्स यहाँ पर भी डज ही नहीं आ रहा है। तो इसका इस्तेसना है कि सिंपल प्रेजेंट के मुस्बत जुमलों में हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल नहीं होगा। और जब सिंपल प्रेजेंट के अंदर जमा मुस्बत बनाना है तो फेल के आखिर में ऐसा नहीं लगेगा, और वाहिद मुस्बत बनाना है, सिंगुलर मुस्बत बनाना है, तो फेल के आखिर में क्या आएगा, एस का इजाफा करेंगे या ई एस का इजाफा करेंगे, ठीक है। अब देखिए जो 6 पैटर्न है ना, उसी 6 पैटर्न के ऊपर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे, ठीक है, ताकि समझ में आ जाए आपको। क्योंकि यही तरीका इन सेम दूसरों में भी रहेगा। एक तरीका आपने यहाँ पे अगर समझ लिया बनाने का, तो इसमें भी पास्ट में क्या बोलते उसको, ये सिंपल प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, प्रेजेंट परफेक्ट है, यानी दूसरे जितने भी बातें हैं पूरा का पैटर्न वही रहेगा। खाली चेंज क्या होगा, वर्ब का फॉर्म या हेल्पिंग वर्ब, वर्ब का फॉर्म या हेल्पिंग वर्ब। बाकी पूरा बनाने का जो तरीका रहेगा सेम रहेगा। पहले मुस्बत, फिर वर्ब, फिर जो है ऑब्जेक्ट मफूल, पहले सब्जेक्ट, फिर जो है क्या बोलते हैं उसको हेल्पिंग वर्ब या नॉट, डोंट, डजंट, इस तरीके से। बट एक ही उसी पैटर्न पे चलता रहेगा पूरे के पूरे। तो पहला वाला मैं आपको बताता हूँ कि जो 6 पैटर्न लिखे हुए हैं ना, वो 6 स्ट्रक्चर है। तो आप मिसाल के तौर पर आई से लेकर आई यू वी दे, ये हो गया जमा। ही शी इट या कोई भी सिंगुलर नाम, अहमद, ये हो गया वाहिद आपका। तो पहले हम लोग मुस्बत जुमले बनाते हैं, ठीक है। मैं बोलता हूँ, आप लोग साथ में बोलिए। जैसे अगर बोलना है मैं किताब लिखता हूँ, तो क्या बनेगा, आई राइट बुक, ठीक है। अगर बोलना है कि आप किताब लिखते हैं, यू राइट बुक। अगर बोलना है कि हम किताब लिखते हैं, वी राइट बुक हो जाएगा, क्योंकि मुस्बत में नहीं इस्तेमाल होता है। अगर बोलना है कि वो लोग किताब लिखते हैं, दे राइट बुक। अब ये तो हो गया प्लूरल, ठीक है। अब अगर आप बोलेंगे कि भाई बच्चे किताब लिखते हैं, तो कैसा बनाएंगे, द चिल्ड्रन राइट बुक, क्योंकि जमा है इसलिए यहाँ पर द चिल्ड्रन लगा के राइट ही लगाएंगे, ठीक है। ये हो गया द चिल्ड्रन राइट बुक, ये हो गया जमा वाला मुस्बत। अब दूसरा जो पैटर्न है, इसका मतलब ये हो गया, ये पहला वाला पैटर्न हो गया पूरा, जो आई गो है ना, उसके ऊपर वो पहला पैटर्न पूरा हो गया, पहला स्ट्रक्चर। दूसरा स्ट्रक्चर आइए कि मैं नहीं लिखता हूँ, नहीं सॉरी, पहला उसके मुस्बत है, सिंगुलर मुस्बत, वो जमा मुस्बत हुआ, अब सिंगुलर मुस्बत। जैसे मैं लिखता हूँ किताब, तुम लिखते हो, हम किताब लिखते हैं, वो लोग किताब लिखते हैं। अब वाहिद के अंदर कि वो एक मुज़क्कर किताब लिखता है, तो क्या बोलेंगे, ही राइट्स बुक। सिंगुलर आ गया ना, तो ऐसा लग जाएगा, ही राइट्स बुक, वो किताब लिखता है, वो किताब लिखती है, तो कैसा बोलेंगे, शी राइट्स बुक। ये किताब लिखता है, इट राइट्स बुक। अहमद किताब लिखता है, अहमद राइट्स बुक। तो ये आपका पहला पैटर्न हो गया मुस्बत वाला, वो मुस्बत वाहिद, मुस्बत जमा, ठीक है, हो गया आपका अल्फाबेट। अब आ जाइए दूसरी कैटेगरी में जो डॉट वाला है। तो ये पहला स्ट्रक्चर हो गया। दूसरा स्ट्रक्चर डॉट के ऊपर, ठीक है।
तो अब ये आ गया यहाँ पे लिखा हुआ आई डोंट या ही डजंट, ठीक है, डोंट या डजंट। अब ये डोंट और डजंट जो है इसका फुल फॉर्म क्या है? डू नॉट। डू नॉट क्या है? इसको लिख देता हूँ ताकि समझ में आए। डू नॉट, डू नॉट या डज